करता हूं। ये कुरान शरीफ शादी का मौका ना, किसका मौका बोलो? तो शादी करने के लिए लड़के की जरूरत, लड़की की जरूरत, रिश्ता देखने की जरूरत। अब ये देखो कहीं हदीस में या कुरान शरीफ की आयत में ये आया है, अगर लड़के का रिश्ता देखें तो कैसा देखें, और लड़की के लिए रिश्ता देखें तो कैसा देखें। हमें ये ढूंढना कुरान से, अगर इजाजत हो तो वो बताओ। क्योंकि रिश्ते में लोग बुलेट देखते हैं, रिश्ते में लोग चार पहियों वाली देखते हैं, तरीके तरीके के। कुछ तो लोग ये कहते हैं जरा टक्कर का मिलवा दियो, टक्कर का। अच्छा कहते नहीं, कहते ये रिश्ता। लेकिन कुरान से पूछो कि लड़की कैसी, रिश्ता लड़के के लिए कैसा ढूंढना चाहिए और लड़की के लिए लड़का कैसा ढूंढना चाहिए। हम सबको कुरान पर रहना, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मैं कुरान को बड़े दिल से पढ़ता हूं, नात पे, और इतना जोर जितना कुरान पे लगाता हूं इतना जोर किसी चीज पे नहीं लगाता हूं। कुरान है ही ऐसी चीज। अल्लाह फरमाता जब लड़के का रिश्ता देखने जाओ या लड़की का देखने जाओ तो लड़की कैसी देखो, लड़का कैसा देखो। तवज्जो रखना एक एक बात पर। माँ और बहनें रिश्ता देखने कौन जाती है? फुप्पो, भाभी। रिश्ता देखने से पहले खुद ब्यूटी पार्लर पे जाती है, उसके बाद रिश्ता देखने जाती है। ये चेहरा अपना चंडवा मुंडवा के तब जा रही है, तो इसे कोई भोली वाली लड़की पसंद आएगी, कोई नमाज पढ़ने वाली पसंद आएगी, क्योंकि ये खुद ब्यूटी पार्लर से होके आई है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, हुन्ना औरतें, क्या बोलो? लिबासुल लकुम, तुम्हारा लिबास है। कौन है बोलो? लिबास जमोरा पहने। व अंतुम लिबासुल लहुन, और आप औरतों का लिबास। अब इससे मिल गया रास्ता। मर्द किसका लिबास बोलो और औरतें किसका लिबास? कुरान में सॉफ्ट तरीके से। अच्छा एक एतराज होता है, कुरान ने लिबास क्यों कहा इस आयत में? यह क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा, या औरतें मर्दों की बीवी और मर्द औरतों के शौहर? लिबास का लिबास, कुरान की बलागत समझना। लिबास का मतलब यह है जो आप और मैं पहने हुए हैं। अगर आप अपनी लड़की के लिए लिबास ढूंढने जाएंगे, तलाशने जाएंगे, मार्केट में खरीदने जाएंगे, अपनाने जाएंगे, लेने जाएंगे, अपनी बेटी के लिए उस लिबास को पसंद करेंगे, बोलो दाग धब्बे वाले लिबास को पसंद करोगे? बोलो नहीं। तुम्हें पसंद आ गया थान, तुमने खुलवा लिया, या किसी बहन को पसंद आ गया थान खुलवा लिया, कहा ठीक है उतार दो, लेकिन जब खोल के देखा तो उसमें कट निकला। क्या निकला? अब तुम लोगे उसे? दूसरा आके कह रहे दुकान नहीं देख रहा, कितनी बड़ी है, ले लो। तो तुम्हें दुकान से कोई मतलब? क्योंकि अरे तुम नहीं देख रहे कि इस दुकान का कपड़े का मालिक कितना मालदार है, तो तुम्हें कोई मतलब? जो कपड़ा तुम्हारी बेटी का लिबास बनेगा या बेटे का लिबास बनेगा, उसमें अगर कट हो, दाग धब्बे हो, तो क्या
उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अगर तुम लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ तो पहले देख लेना इसमें कोई दाग धब्बा तो नहीं है, इसमें कट तो नहीं है। अगर कट हो तो इसके बाप की मालदारी को मत देखो, इसके मकान दुकान दौलत को मत देखो। जो तुम्हारे लाके का लिबास बनेगी उस लिबास को देखो। साफ क्लियर। लेकिन सुनो, कपड़े को तो हमने फैला के देख लिया, कट का पता चल गया। अब लड़की में कट का क्या पता? भाई लड़की में कट का क्या मतलब? क्या किसी का पोरुआ कटा हो तो कट, किसी का पांव कट गया हो कट, किसी की सब्जी काटते काटते थोड़ी हथेली कट गई कट? नहीं। फिर कट का क्या मतलब है लड़की में? अब अगर इमाम साहब से पूछो, हाजी साहब से पूछो, नमाजी साहब से पूछो, किसी मौलाना से पूछो तो उनकी बात गलत हो सकती है, मगर अब ऐसी चीज से पूछो जिसकी बात गलती नहीं हो सकती। इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे बोलो? तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को घर जाके उसी के घर मत पहुंचे, बता भाई तू बता। इस्लाम से मतलब है मजहब इस्लाम। हाँ चलो थोड़ी देर हंस लिया करो, मैं तो तवज्जो दिया करो, मेरी तो तवज्जो रखो। इस्लाम से मतलब है शरीयत मुस्तफा, इस्लाम से मतलब है कानून मुस्तफा। इस्लाम का मतलब यह है जो मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम। तो इस्लाम से पूछो लड़की में कट का क्या मतलब है? क्या उसका हाथ कटा हुआ तो कट है? क्या उसका पांव कटा हुआ तो कट है? किसी की हथेली कट गई है तो कट है? नहीं नहीं, इस्लाम ये कहता है अगर कोई लड़की ब्यूटी पार्लर पे जाकर के बाल कटवाती है तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की भवे बनवाती है तो इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की मोबाइल पे चैटिंग करती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की फैशनीले कपड़े, वो बड़े बड़े गरारे शरारे जिस्म दिखाती हुई बेपर्दा मर्दों के सामने जाती है, आती है, बाल खुले हुए घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर ऐसी लड़की हो तो अपने बेटे के लिए लिबास मत बनाओ। दौलत से पहले, खानदान से पहले, मालदारी से पहले उसका दीन देखो, इस्लाम देखो, मजहब देखो, उसका तरीका देखो, नमाजें देखो, कुरान देखो, रोजा देखो, पर्दा देखो। ये देखो कि कनीज़े फातिमा है कि नहीं, जहेज लाए या ना लाए। अगर कनीज़े फातिमा है तो तुम्हारे घर में बरकतें जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर अब ऐसी लड़की ढूंढोगे कौन? ये भी तो मामला हो गया। 100 में 2-4 बेचारी छुप छुपा के रहती होंगी। कोई आलिमा अगर हो जाए तो वो भी ना शर्म के मारे बारात में कहीं ना बुर्का ओढ़ के नहीं जाती है कि इसलिए मेरी मजाक बनाते बनाते मार डालेगा। सही बता रहा हूं मैं। और कल कोई बारात है, यही देख लियो मैं कहां और कहां जाऊं। हाँ जो बात सच्ची है भाई, तुम्हारे घर की है तो मेरे घर की, हम लोग इस्लामी रिश्ते से भाई भाई हैं। मैं ऐसा तो है नहीं मैं बेइज्जती कर रहा हूं। तुम हिंदुस्तान में चाहे मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी देख लो XYZ, तुम अपनी बच्चियों को रोक सकते हो, दूसरे की थोड़ी। अब रिश्तेदार वाली आएंगी, रिश्तेदारी जो होती है ना रिलेशंस में, वो आती हैं तो वही पहन के आएगी, वो क्लिप लगा ली है, मोती लटका लिए या दुपट्टे इधर फेंक दिए, और बातें इतनी बुरी जैसे रीच। और छोटी मोटी कोई 15-20 साल की हो तो 45 साल की 40 साल की घोड़ी है।
वो पूंछ या जूड़ा बोलते ना उसको, जूड़ा खड़ा करे फिर रही है, जूड़ा खड़ा। ये इसी बात पे सारे नोट दे जाएंगे। वो जूड़ा खड़ा करे फिर रही है, जूड़ा 50-50 साल। पूरी शादी में अगर जोहर का टाइम हो जाए तो एक भी अल्लाह की बंदी वुजू नहीं बनाएगी, क्योंकि मेकअप धुल जाएगा। मेकअप धुल गया चितकबरी हो जाएगी, क्योंकि है सब पुरानी दीवार नया पेंट, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाओ। अब बताओ क्या करो? जैसे चूने की दीवार पे बारिश हो जाए ना तो चितकबरी हो जाए, और गर्मी में ना फूंफू करते बार बार पंखे की तरफ वो भागेंगी कहीं मेकअप धुल ना जाए, वरना नाली बन जाए पसीने से नाली, क्योंकि अंदर वही ओरिजिनल कलर दिख रहा। ओरिजिनल कलर पहले पता चलता था कि कौन काला कौन चिट्टा है, अब तो पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। पहले काली, आधे घंटे में सब भूरी घूम रही है, आधे घंटे में सब चिट्टी। बच्चे पांवों में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे। अब वो कह रहे हूं तो मैं, जब देखा बोले ये तो मेरी अम्मा नहीं। लेकिन सुनो, चलो बहुत असली है, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। अब सारे लोगों के अपने अपने घर पे जिम्मेदारी है, कोई किसी को टोकने का नहीं, सब अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभालो। इसलिए अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बाज तो इतने हुड़दंगे हैं, आतिशबाजी छोड़ेंगे, बैंड बाजों पे घोड़ों की तरह मोहल्ले के लड़के नाचेंगे, शर्ट उतार उतार के कमर में टकाएंगे, फिर गाने भी ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे हालात। मगर मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें बता करके जाऊंगा, जरा तवज्जो कर। इसकी वजह क्या बताऊं? इसकी वजह क्या? इसकी वजह है माँ बाप की लापरवाही। इसकी वजह क्या है? माँ बाप का बेपरवाह होना। यह माँ का रोल है। 14 साल की लड़की डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है और ये माँ बर्तन मांज रही है। 15 साल की बच्ची डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है, माँ झाड़ू मार रही है। 16 साल की लड़की डबल बेड पे मोबाइल चला रही है, माँ कपड़े धो रही है। 18 साल की बच्ची डबल बेड पे मोबाइल चला रही है, माँ खाना बना रही है। अब पूछा, माँ बोली बच्ची है, अभी बच्ची है, बच्ची 18 साल की हो गई, 2 साल के बाद शादी। तुमने तो झेल लिया, शौहर और ससुराल कैसे झेलेंगे? उसे काहे को मार रहे हो बेचारे? जो अगर हाफिज ना हो उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दो, कुरान सुना पाएगा? जो कोई जिसके दाव याद ना हो, कुश्ती ना लड़ता हो, उसे खाड़े में उतार दिया जाए, टिकेगा वो? मुझे अगर तुम फावड़ा चलाओ, आधा घंटा फावड़ा चलवाओ, मुझसे चलेगा? फैल जाऊंगा। और तुम 1 घंटा आराम से चला लोगे, और मैं तुमसे 1 घंटा तकरीर कर रहा हूं तो तुम्हारा क्या होगा? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और मुझसे अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचा, अल्लाह जितनी तौफीक देगा मैं कर लूंगा। बोलो है कि नहीं? मतलब जो प्रैक्टिस है, जिस काम में जो लड़के भागने वाले हैं, उन्हें 4-5 किलोमीटर भागने पर उनका जिस्म खुलता है। तो ये माओ को चाहिए, जैसे ही लड़की 10 साल के बाद 11-12 साल की हो, 13 साल की हो, इसे दुपट्टा उड़ाना सिखाए, इसे कपड़े पहनाना सिखाए, माँ उसे आटा गुंदवाना सिखाए, माँ उसे रोटी बनवाना सिखाए, माँ झाड़ू लगवाना सिखाए, माँ घर का काम कराना सिखाए।
लिखा है, माँ अपनी बेटी को सिपाही बना दे, बढ़िया ट्रेंड कर दे। अब ससुराल में अगर एक नहीं 10 लोगों की फैमिली होगी तो इसकी बेटी कभी अपनी माँ को बुरा नहीं कहलवाएगी, अपने बाप को बुरा नहीं कहलवाएगी। और जिस लड़की ने काम नहीं किया है, 10 लाख की तुम कार दे दो, 50 लाख की शादी कर दो, 1 साल के बाद उसके सर में दर्द होगा, उसकी कमर में दर्द होगा, उसके हाथ पांव में दर्द होगा, या तो घर से अलग होगी या फिर हॉस्पिटल होगी। और प्रधान जी अब अलग साजे का उसका मशवरा। ये मां की जिम्मेदारी। और मां, तुम जानते हो लड़कियों के लिए मोबाइल ही जहर है। लड़कियों के लिए मोबाइल जहर। आप कहेंगे कैसे? मैं बताऊं। चाहे मेरी लड़की हो तुम्हारी, किसी की लड़की की फैक्ट्री चल रही है, बोलो नहीं। कारखाना चल रहा है, नहीं। कोई दुकान चल रही है, नहीं। कोई ट्रक चल रहा है, नहीं। हवाई जहाज चल रहा है, नहीं। पूरा खानदान मोबाइल के बगैर भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? चलो किसी की बेटी अगर पढ़ रही है, इस लायक है तो लैपटॉप रखे, वो भी 100 में 1000 में 1। वरना इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत? कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब खोलेगी, क्या देखेगी? एक तो वैसे ही लड़कों ने छोटी छोटी क्लिपें बना के हंसी मजाक गंदी गंदी गालियों के फिट कर दिए। और इतनी गधे घोड़े बैल बकरी, बस मैं क्या बताऊं, तुम जानते हो, मैं पे बोलने की बात नहीं। ये सब कुछ भर रखा है, उस पे हंस रही है, छिट्टे मारे। अब्बा है उसे परवाह नहीं, अम्मा उसे काय के लिए दिया बेटे को मोबाइल? मुझे एक भी जरूरत बता दो, इसे एक भी। और सुनो, जो लड़की रेटा माफी से बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से है बोलो? उसका गला कहां से चिरा बोलो? उसके आस्तीन कहां से खुली बोलो? उसके बाल कहां से कटे बोलो? उसका जो मेकअप है और ये सारी चीजें कहां से आई? मोबाइल से। उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्म कहां से आए? मोबाइल से। ये 15 14 साल के बच्चे जो चैटिंग कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? जिन्नातनियों से चैटिंग कर रहे हैं। कहीं तो इनकी सेटिंग होगी। अरे माँ बाप पागल है क्या? बेटी को मोबाइल क्यों दिया? इनके हाथ में अगर कुरान दिया होता, आज लड़के भी बर्बाद हैं। 18 साल का बच्चा, लीवर उसका खराब है, चक्कर आता है, कमर में दर्द हो, क्यों? पड़ा है उसी धुन में। पुराने लोगों से पूछो इन्होंने कितनी कुश्ती लड़ी, इनसे पूछो कितनी गाड़ी इन्होंने निकाल के फेंक दी, मगर किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नजर नहीं उठाई इन्होंने। इनकी लाठी इतनी मोटी है, फैसले के लिए, हिसाब किताब के लिए निकल आती थी। ये लोग दरवाजे में खड़े होता कि तुम्हारी मां ने, ये अगर लड़ाई भी करते थे ना तो सामने से लड़ते थे, आजा वहां मैदान में देख ले लाठी पड़ती। ये हीरो थे, हीरो। और अब तो इतना बड़ा मुनाफिक है, इतना बड़ा धोखेबाज है, बस चुपके से पुलिस को फोन कर देगा, साहब हो रहा है। समझ गए मेरे साथ? दलाल बन गए, दलाल। सही बता रहा हूं मैं, दलाल बन चुके हैं, दलाल। ये मुसलमानों की शान है। बेटियों को मोबाइल दिया। अरे तुम जानते हो, अभी मैं झारखंड तकरीर करने के लिए गया, वहां से जनाब 3 लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग, लखनऊ पकड़ी गई। जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मोबाइल में कैच हो जाए। लड़कों की गलती नहीं है, हमें चल्ली में धुएं और कर्म को टटोले, मुहावरा बोला जाता नहीं। अरे बेटियों की जिम्मेदारी हमारी खुदा है। 15 उसको 22 जनवरी को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को कितनी लड़कियां जवान जवान स्कूलों में जाकर डांस कर रही हैं। कितनी लड़कियां हमारे पास क्लिप भेज रहे हैं लोग, देखियो हजरत जरा तकरीर करिए उसमें। स्कूलों में फंक्शन के नाम से कितनी लड़कियां नाच रही हैं, डांस कर रही है मुसलमानों की बेटी। बाप कहां है ये? मां कहां है ये? बस बच्चे पैदा कर देने का मां बाप, और कोई जिम्मेदारी नहीं।
ओ लड़कियों, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, मेरी बहनों सुनो, जो रात को तुम कान में एयरफोन लगा करके सो जाती हो, गाने सुनती हो, लड़कों से बातें करती हो, ओ मेरी बहन, अगर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया तो तू कहीं की नहीं रहेगी।